बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आरफ अलवी साहब के हवाले से है। अब तमाम तर जो गेम है वो उनके हाथ में है। उनका एक फ़ैसला जो है वो गेम जो है बिल्कुल तब्दील कर सकता है। इसके साथ साथ इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी लंदन यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है मुस्तरद खबरें अब सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिस्टम में कोई भी स्टेक होल्डर मौजूद नहीं है, मासवाए एक उनके स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी कोई वक़्त नहीं है। और साथ साथ दूसरा जो बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मैदान में मौजूद है वो सदर पाकिस्तान आरफ अलवी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर जो है वो साइन कर दिए हैं। लेकिन अभी भी जो है गेम उनके हाथ में है। उनका एक फ़ैसला जो है वो तमाम तर चीज़ों को उलट कर रख देगा और हालात जो है यकसर तब्दील हो जाएंगे। इस वक्त उन पर तमाम तर अदारों की और कौम की और दीगर सियासी जमातों की नज़रें सदर पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इससे पहले जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर जो साइन किए, उस हवाले से मेरी नाकद राय ये है कि ये आरफ अलवी साहब को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी ये बिल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। मुमकिन तौर पर ये बिल बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द ही शिकंजा टाइट करना था। अब हुकूमत जा चुकी थी तो आरफ अलवी साहब के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो इसको बगैर साइन किए वापस असम्बली को भेज देते, और अब असम्बली जो है वो बाकायदा तौर पर तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप है, तो ये जो बिल्स थे वो तख़ीर का शिकार हो जाने थे और मामला अगली जो गवर्नमेंट है उसके आने तक ये तख़ीर का शिकार हो जाना था। लेकिन उन्होंने इस पर जो है वो हैरानकुन तौर पर साइन कर दिए और अब उन पर जो है ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं थे। लेकिन अभी इस सारे मामलात के बावजूद भी जो है वो गेम सारी उनके हाथ में है, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास जो है वो इख्तियार होता है किसी की भी जो सज़ा है उसकी माफ़ी जो है वो सदर पाकिस्तान दे सकते हैं। इससे पहले माजी में भी जो है ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तो इस तरह अगर सदर पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो इमरान खान साहब के को जितने भी मुकदमात में सज़ा होगी वो मुअत्तल हो जाएगी। ये एक अहम तरीन गेम चेंजिंग फ़ैसला हो सकता है। इसके साथ साथ अब इलेक्शन के हवाले से भी जो है कलमदान वो इस वक्त सदर पाकिस्तान के हाथ में है। गो कि इस वक्त हुकूमत जो है उसका बिल्कुल भी ये टेम्पो नज़र नहीं आता कि उनका मकसद इलेक्शन करवाना है, और जो है जितने भी उनकी अभी तक कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और साथ साथ उनके इजलास बुलाए गए हैं उसमें इलेक्शन को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। बाकी तमाम तर चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लेकिन अब जो है हुकूमत की तरफ से एक तरमीम भी आई थी इलेक्शन एक्ट में कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा, सदर पाकिस्तान तारीख नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक कानूनी जो है वो खामी छोड़कर चली गई है साबका हुकूमत, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई हैं, आइन में तरामीम नहीं हो सकी। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस हों। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ था उसमें मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के हक में वोट भी दिया था। उसके बावजूद जो है अब वो उनकी चीखों पुकार
और आहो पुकार सामने आ चुकी है और वो भी सदर से इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर अपना जो है आर्टिकल 48 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख दें। और अभी जो है आईनी तौर पर भी जो है सदर पाकिस्तान के पास ये हक मौजूद है। तो अब देखना ये होगा कि क्या सदर पाकिस्तान जो हैं वो इलेक्शन की तारीख देते हैं या फिर खामोश रहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी जो एक्ट तरमीमी बिल था उस पर साइन तो हैरान कुन थे और गो कि उनके ऊपर एक खासा प्रेशर भी होगा ताकतवर हलकों की तरफ से भी और निगरान हुकूमत की तरफ से भी। और इस वक्त मैदान में वो अकेले स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने साइन तो किए हैं लेकिन अभी भी जो है वो गेम उनके हाथ में है। वो तमाम तरकाया जो है वो पलट सकते हैं, इमरान खान साहब की सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं और साथ साथ जो है इलेक्शन की तारीख देकर सबको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन रवाना हो चुके हैं। इनके बारे में पहले भी यही राय है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, हुकूमत के लिए आते हैं। इनका जो असल देश है वो तो लंदन है और अब बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो चुके हैं। गो कि ये कहा जा रहा है कि उनकी अहलिया शदीद अलील हैं, इसकी वजह से उनके इलाज के सिलसिले में वो लंदन रवाना हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 16 माह के दौरान जब इनकी हुकूमत थी तो तब भी उनकी अहलिया अलील थी, तो तब उनको इलाज के लिए वहाँ पर क्यों नहीं ले जाया गया। और जो है इत्तेफाक हॉस्पिटल में अगर उनका इलाज चल रहा था तो उनको भी भेजा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है तो ये अब बाकायदा तौर पर लंदन यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है, ज़राए ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि अब इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब भी लंदन यात्रा पर जल्द रवाना होने की कोशिशों में जो है लगे हुए हैं। तो इस तरह अब ये अपने देश को बाकायदा तौर पर लौट रहे हैं। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का मामला था वो भी इस वक्त लटक चुका है और बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ने सितंबर में पाकिस्तान आने का जो प्लान था उसको मौखर कर दिया है। और इसकी जो वजह है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बता रही है वो यही बता रही है कि इस वक्त इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो चुके हैं और जो है हालात कारसाज नहीं हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान में वापस आएँ। तो इस बात से ये साबित होता है कि इनका जो असल देश है वो लंदन ही है, इनके रहायशें, इनके अपार्टमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, इनके इलाज वहाँ पर होते हैं और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये हुकूमत करने के लिए और पैसा लूटने के लिए आते हैं। गो के 16 माह के जो कसीर एक दुरानिया था उसमें बहुत बड़े मेगा करप्शन के केसेस 164 अरब रुपए के केसेस भी सामने आए हैं। तो अब करप्शन के केसेस का सामना ना करने के लिए शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर लंदन रवाना हो चुके हैं। और जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी जो खबर आई है कि इस वक्त इलेक्शंस नहीं हो रहे जिसकी वजह से उन्होंने अपना पाकिस्तान आने का प्लान मौखर कर दिया है, तो ये इनकी मेंटालिटी को शो करता है, इनकी सियासत का एजेंडा शो करता है और इनके मकासद को शो करता है कि ये किस लिए पाकिस्तान आते हैं। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर इनके पास इक़्तिदार नहीं होगा तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ अवामी टैक्सेस के पैसे को लूटना है, चोरियां करना है और उसके बाद बाहर जाकर अपनी अय्याशियां करना है। और अब बाकायदा तौर पर ये ऐलान सामने आ चुका है। पहले कुछ रोज़ कबल ही यूथ से बात करते हुए गालबन 12 अगस्त को जो है मरीम नवाज साहिबा ने भी यूथ से लाहौर में बात करते हुए ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है सितंबर में अपने लोगों के दरमियान होंगे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनके आने का प्लान कैंसिल हो चुका है। और इन्होंने ये भी एक कहा था कि कानून और आइन का सामना करेंगे, कहा उनको जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं, इंटरनेट का दौर है, हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो चुके हैं, लोगों को शाऊर आ चुका है। इमरान खान साहब ने लोगों को शाऊर दे दिया है, लोग समझते हैं कि किस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। लेकिन अब मज़ीद लोग इनकी कहानियों में नहीं आने वाले। 4.5 साल बाहर गुजार लिए और अब आकर कुछ दिन के लिए जेलों में जाकर हीरो बनने की कोशिश जो थी वो भी अब नाकाम होती हुई नज़र आ रही है।
اور اس وقت جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب پر اور مریم نواز صاحبہ پر باقاعدہ طور پر کانٹا لگا دیا گیا ہے اور ان کو کسی قسم کا بھی اقتدار نہیں دیا جائے گا۔ یہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھی جو صدر پاکستان نواز شریف شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔